रायपुर में शराबबंदी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराब पर रोक नहीं लग सकती है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। इन्होंने स्वयं शराब को सरकारी दुकानों से बेचने की नीति अपनाई। आज वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस कमेटी का गठन किया, उस कमेटी ने शराबबंदी नहीं, उस कमेटी ने रेकमेंड किया था बीजेपी शासनकाल में कि और बियर बार खोले जाएं। तो जो लोग खुद इस नीति को बना रहे थे उनको तो प्रश्न नहीं करना चाहिए। नागरिक करें तो एक बार समझ में आता है। महिलाएं हैं, महिलाओं के समूह थे जो समय काफी बल दे रहे थे ये शराबबंदी के लिए। उन लोग कुछ बात कहें तो समझ में आता है और कठिन है शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करना, और इसके कई कारण भी हैं। ये जरूर है कि घोषणा पत्र में उसको प्रबल स्थान मिला था और कई लोगों ने उसको सराहा भी। कई लोग ऐसे भी थे जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे। अंबिकापुर पत्थलगांव नेशनल हाईवे 43 के अधूरे काम का खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस दौरान निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर कुंदन कुमार भी मौजूद रहे। दरअसल ये सड़क 3 ठेकेदारों के बीच में काम छोड़ देने की वजह से अधूरी है। वहीं अब मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे ताकि जल्द से जल्द निर्माण को पूरा किया जा सके और लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। NH 43 का ये जो रिच है अंबिकापुर से सीतापुर पत्थलगांव, इसमें लगभग काम हो गया है। कुछ जगह बचे हैं, जैसे आपके कारावेल के पास, सोनतराई के पास, प्रतापगढ़ के पास और गुतरुमा के पास। इन तीनों जगहों में काम आधा अधूरा छोड़ करके जो ठेकेदार था उसका यहाँ से चला जाना जो है हम लोग के लिए कष्टकारी हो गया है। बेसिकली रोड्स का इंस्पेक्शन था और आप देख भी रहे होंगे पिछले 10 दिनों से मैं लगातार टीएल की बैठकों में, अलग से स्पेशल बैठकों में, इवन जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिस में भी जाके मैंने दबिश दी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश है कि जो रोड्स का काम है अगले 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए पूरे अमले को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये पूरी कवायद है, तैयारी है। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दंगल की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और राज्य में तीसरी पारी खेलने को लेकर मंत्री अनिला भेड़िया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे इस बार भी टिकट देती है तो मैं पूरी निष्ठा के साथ अगली सरकार बनाने में सहयोग करूंगी। बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधायक अनिला भेड़िया ने चुनावी हुंकार भरी। अनिला भेड़िया इन दिनों बालोद जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल जान रही हैं। उनकी समस्याओं को सुनकर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगात दे रहे हैं। आपको बताएं कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने के बाद महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। आकलन करेंगे मेरे काम का, मेरे विधायकी कार्यकाल का, मेरे मंत्री कार्यकाल का। अगर मुझे मेरे वरिष्ठ लोग टिकट देंगे तो जरूर मैं अगले सरकार बनने में उनकी सहयोग करूंगी और मैं तो चाहूंगी कि हमारी अगली बार सरकार भी बने और हमारे मुख्यमंत्री भी ऐसी जो कार्य कर रहे हैं आगे भी ऐसी विकास और छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास है, उनकी संस्कृति, परंपरा और खेल कूदों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और लोग दिल से जुड़ रहे हैं, तो वैसे ही हमेशा जुड़े रहे। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पार्टी को जीत का इतना ही विश्वास है तो बस्तर के सभी 12 विधायकों को दोबारा टिकट दें, उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर के सभी 12 विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। स्थानीय कांग्रेस नेता राजीव शर्मा ने कहा कि बीजेपी सपने देख रही है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने 65 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी 15 सीट भी जीतने में नाकामयाब रही थी। मुझे नहीं मालूम कि सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उनके पीसीसी के अध्यक्ष हो, वो विधायकों को किस मापदंड पर खरा उतरता देखना चाहते हैं। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या किसी को गाली नहीं दिया? क्या किसी के साथ में